तो सो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एएसएस एजुकेशन के एक और बेहतर वीडियो में। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी देख रहे हैं कि गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय कक्षा 10 और 12 के लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर बार यह बोर्ड पेपर में ज़रूर पूछा जाता है कि तुलसीदास या आप का महादेवी वर्मा या फिर ऐसे ही महान कवि जो हैं, तो उनके जीवन परिचय का हर बार आपको बोर्ड पेपर में लिखना जरूर रहता है। तो जिस तरीके से यहाँ हमने लिखा है, आपको पूरी तरीके से पढ़ के हम बता रहे हैं कि उनका जीवन परिचय किस तरीके से याद करेंगे शॉर्ट में एकदम समझ के। तो पूरा वीडियो इन तक जरूर देखिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं हम सबसे पहले कि तुलसीदास का जीवन परिचय। तो सबसे पहले यहाँ आपको काली पेन से लिखना है जीवन परिचय, गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय या फिर जीवन परिचय। ठीक, तो यहाँ से लिखेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1582 संवत, मतलब कहने का अनुसार कि यह विद्वानों ने भी अभी तक नहीं सिद्ध कर पाए हैं कि यहाँ उनका जन्म किस तारीख को, किस डेट को, सही डेट में हुआ था। सिर्फ यही इनका संवत माना जाता है कि 1889 सन संवत 1589 विवाद में, विवाद मतलब बी का मतलब विवाद में हुआ था, में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजपुर नामक गांव में हुआ था। राजपुर नामक गांव में हुआ था। तो कुछ लोगों का कहना था कि यह राजपुर गांव में हुआ था, लेकिन राजपुर गांव में हुआ था। देखिए यहाँ से राजपुर गांव में हुआ था। ठीक, अब उसके बाद कुछ विद्वानों का मानना है कि तुलसीदास जी का जन्म एड़ा जिले के सोरा नामक गांव में हुआ था। ठीक, अब कुछ विद्वानों का ये भी कहना है कि इनका जो जन्म हुआ था एड़ा नामक जिले के सोरा नामक ग्राम में हुआ था। ठीक भाई, आपको बात समझ में आ रही होगी कि इनका जो जन्म हुआ था संवत में ऐसे ही। ठीक, तो इनके पिता का नाम, इनके जो पिताजी थे, इनके पिताजी का नाम क्या था? आत्माराम दुबे था तथा माता का नाम हुलसी। इनके माता का जो नाम था वह हुलसी था। इनका जन्म अभुक्त, मतलब कि अभुक्त कहने का अर्थ कि ऐसे ही तिथि में हुआ था जिसका गणना ही करना संभव है। ठीक, गणना ही करना संभव है, तो उस तिथि को इनका जन्म हुआ था। इसीलिए इनको जितने भी विद्वान बताते हैं, इनका जन्म संवत में ही बता रहे हैं। ठीक, कोई अभी तक क्लियर नहीं कर पाए हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो नक्षत्र में होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया, मतलब कि इन्हें क्या कर दिया कि छोड़ दिया। ठीक, त्याग का मतलब कि इन्हें छोड़ दिए कहीं ऐसे स्थान पर जहाँ की कोई ना आता न जाता था। ठीक, इनका बचपन अनेकों आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ, मतलब कि इनके ऊपर अनेक प्रकार की विपदाएं आई जो कि इनको कष्टदायक थी। ठीक, व्यतीत हुआ। 29 वर्ष की आयु में इनका विवाह रत्नावली के साथ हो गया। रत्नावली एक महिला औरत के साथ हो गया। ठीक, एक बार पत्नी द्वारा बिना कहे मैके चली जाने पर आधी रात में आधी तूफान के सामना करते हुए ये अपने ससुराल जा पहुँचे। ठीक, तो इनकी जो पत्नी थी उन्होंने इन्हें तुलसीदास जी को नहीं बताया कि हम मैके जा रहे हैं, और ठीक तो वह क्या करने लगे कि वह ससुराल जा पहुँचे। ठीक, तो जब उनकी औरत मैके चली गई तो वो भी क्या करने लगे कि आधी रात को ही आधी तूफान का सामना करते हुए अपनी ससुराल जा पहुँचे। इस तरह उनकी पत्नी ने उन्हें डांट लगाई, मतलब कि आधी तूफान आ रही थी तो उन्होंने क्या किया कि उनकी जो पत्नी थी उन्हें डांट फटकार लगाई। इस तरह फटकार से तुलसी को बैराग हो गया, मतलब कि वो तुलसीदास जी बैराग ले लिए। क्या ले लिए? तुलसीदास जी बैराग ले लिए। ठीक, तुलसीदास जी बैराग ले लिए। उसके बाद आगे बैराग ले लिए
और ए श्री राम के पवित्र चित्रण का गायन करने लगे। मतलब कि श्री राम जी के चित्रण का मतलब कि उनके आचरण के, उनके व्यवहार के बारे में इन्होंने गायन करना शुरू कर दिया। अपनी अधिकांश रचनाएं इन्होंने चित्रकूट, काशी और अयोध्या में लिखी। ठीक, जो इनकी अधिकांश कहानियां हैं या अधिकांश जो रचनाएं लिखी हैं इन्होंने, तुलसीदास जी ने इन सबसे ज़्यादा कहाँ लिखी हैं? चित्रकूट, काशी और अयोध्या में लिखी। ठीक, और आगे बात करते हैं हम, तो चलिए आगे बात करते हैं। तो और इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी में संभवत, मतलब यहाँ भी इनका मृत्यु भी नहीं निष्कर्ष निकल रहा था कि इनकी मृत्यु कब और कैसे हुई। संवत 1680 विवाद में लगभग में हो गई। ठीक, इनकी मृत्यु हो गई। अब ये आपके पूरा आप लिखेंगे तो यहाँ से आपको 2 नंबर मिलेगा। कितना नंबर मिलेगा? 2 नंबर। ठीक, और उसके बाद 1 नंबर यहाँ से आप इतनी तीनों रचनाओं में से आप किसी भी एक रचना को लिख देंगे तो आपको 1 नंबर इसमें से मिल जाएगा। 1 नंबर 4 नंबर मिलेंगे, प्लस में 1 नंबर रचना पर मिलता है, कुल मिला के 5 नंबर का आता है। ठीक, अब देखिए कि इनकी रचनाएं क्या है। श्री रामचरितमानस पहली रचना है, श्री रामचरितमानस। ठीक, दूसरी रचना है कवितावली, तीसरी रचना है गीतावली। तो इन तीनों में से आप किसी भी एक रचना को यदि उसमें लिख देते हैं तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।